हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पॉटलेस ब्यूटी बाय मनीषा और मेरा नाम है मनीषा। काफी सारी लेडीज को जो है उनकी सास की तरफ से या फिर फैमिली मेंबर की तरफ से प्रेगनेंसी में ये सुनने को मिलता है कि अगर तू ज्यादा चाय पिएगी तो तेरा बच्चा काला पैदा होगा। तो अगर आप मेरी आज की ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको आपकी प्रेगनेंसी में ये बात कहीं ना कहीं जरूर सुनने को मिली ही होगी। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि क्या सच में प्रेगनेंसी में चाय पीने से बच्चे का रंग जो है काला हो जाता है। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप इस बारे में किसी डॉक्टर से बात करेंगे तो डॉक्टर जो है आपको ये बोल देंगे कि ऐसा नहीं होता। बच्चे का रंग जो है जेनेटिक होता है, यानी कि वो इस बात पे निर्भर करता है कि आपका, आपके पति का या आपके दादा दादी नाना नानी का रंग कैसा रहा होगा, उनके जीन्स कैसे रहे होंगे। वो जीन्स मिलके ही डिसाइड करते हैं कि बच्चे का रंग कैसा होगा। चलिए, कहीं ना कहीं ये बात सच भी है, ठीक है, हमारे जीन्स ही हमारा कलर डिसाइड करते हैं। मगर प्रेगनेंसी में जो है अगर लेडी कंप्लीटली अपने बच्चे का कलर नहीं चेंज कर सकती तो कहीं ना कहीं आप जो है अपने बच्चे को हेल्थी, ग्लोइंग, ब्राइट स्किन देने में तो मदद कर सकती हैं। तो आपको तो पता ही है, हेल्थी, ब्राइट और ग्लोइंग स्किन अपने आप ही अच्छी लगती है। जब आपकी स्किन में एक तरह का नूर होता है ना, तो वो अपने आप ही अच्छी लगने लग जाती है। तो आप जो है प्रेगनेंसी में अपने गर्भ में जो पल रहा है बच्चा है उसको हेल्थी, नरिश्ड स्किन जो है अपने खान पीन से ही दे सकती है। इसके अलावा आप और कुछ नहीं कर सकती। मानती हैं इस बात को? सो अब यहीं पे बात आती है चाय पीने को लेकर। सो जब आप चाय पीती है ना नॉर्मली या प्रेगनेंसी में, तो चाय जो है खून सोखती है, खून बढ़ाती नहीं है, ना ही खून बनाती है। सो आपको पता ही है, एक अच्छी स्किन के लिए, ग्लोइंग स्किन के लिए आपका खून होना, अच्छा साफ खून होना और खून ज्यादा बनना कितना जरूरी है। अब जो चीज पीने से प्रेगनेंसी में आपका खून सूख जाएगा तो बच्चे तक खून कहाँ से पहुंचेगा सही मात्रा में। दूसरी तरफ अगर आप हेल्थी खान पीन लेती हैं तो उसका डायरेक्टली आपकी त्वचा पे भी असर पड़ता ही है। बच्चे का मानसिक, शारीरिक विकास तो हो ही रहा होता है, अच्छे खान पीन से उसकी स्किन पर भी फर्क पड़ता है। सो देखिए, जर्नली आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे कि हम लोग हैं, हम बाहर की दुनिया में हैं, हमें स्किन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो जाए, हमारी स्किन डेड होने लग जाए, स्किन डल होने लग जाए, तो हमें सबसे पहला ध्यान क्या आता है? अपने खाने पीने को चेंज करने में ध्यान आ जाता है। बहुत सारे फ्रूट्स, मिनरल्स, वाटर, इन सबको लें ताकि हमारी स्किन जो है, हमारा ब्लड प्योरीफाई हो सके और हमारी स्किन ग्लो कर सके, है ना। सो देखिए, प्रेगनेंसी में आप क्या करते हैं कि आपका मन कर रहा है, आपको भूख लगी, ठीक है, प्रेगनेंसी में थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लग जाती है, तो आपने उस टाइम कुछ हेल्थी खा सकती थी आप, मगर आपने क्या किया, आपने चाय पीने को तवज्जो दी थी। ठीक, उससे क्या होता है कि चाय में कोई पोषक तत्व नहीं है, ना ही उसमें से कोई पोषक तत्व आपको मिलता है, ना ही आपके घर में पल रहे बच्चे को मिलता है। उससे सिर्फ आपका पेट भर जाएगा, आपको लगेगा आपकी भूख शांत होगी, मगर चाय पीने से कोई भी पोषक तत्व बच्चे तक नहीं पहुंचा। वहीं दूसरी तरफ आपने अगर उस टाइम चाय की जगह कुछ हेल्थी लिया होता, जैसे कि विटामिन सी विद आयरन, यानी कि अगर आपने गाजर खा ली होती, मौसम्बी खा ली होती, ठीक है, ऑरेंज खा लिया होता, ऐसा कुछ ले लिया होता, तो उससे क्या होता कि वो जो है चीज आपका ब्लड प्योरीफाई करने में, खून आपका साफ करने में मदद करती है। या फिर आपने कोई भी ऐसी फल सब्जी खा ली होती जो फाइबर युक्त होती, जैसे कि खीरा, वाटरमेलन, मेलन, उससे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, खून पतला होने लग जाता है और ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है। साथ ही साथ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो स्किन सेल तक पहुंचते हैं। सो ये सारी हेल्थी चीजें कहीं ना कहीं आपके ब्लड पे भी काम करती हैं। अब जब आपका खून पतला, साफ और अच्छे से फ्लो करेगा तो वो डायरेक्टली बेबी तक अच्छे से पहुंच पाएगा। इससे आप देखेंगे आपकी स्किन तो ग्लोइंग हो ही रही है प्रेगनेंसी में। जो चमक आपने पहले कभी नहीं देखी होगी ना, प्रेगनेंसी में वैसी चमक आपकी स्किन में उठने लग जाएगी। और अगर आपकी स्किन पे उसका असर पड़ेगा तो डायरेक्टली जो आपके गर्भ में बच्चा पल रहा है उस पर भी इस खान पीन का असर जरूर होगा, उसकी भी स्किन जो है ग्लोइंग जरूर होगी। एक हेल्थी, नरिश्ड स्किन के लिए ना साफ खून का होना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी तरह से आपके खून में कभी कोई दिक्कत हो रही है ना प्रेगनेंसी में, तो वो बेबी को भी इफेक्ट करती है। तो हेल्थी स्किन के लिए ना विटामिन सी, फाइबर युक्त फ्रूट्स एंड फल और लॉट्स ऑफ वाटर, ये सब चीजें बहुत काम करती हैं एक अच्छी स्किन के लिए, ना कि चाय। और दूसरी तरफ जो है प्रेगनेंसी में चाय पीना हानिकारक भी माना जाता है, क्योंकि चाय में जो है ना कैफीन होता है, और अगर आप प्रेगनेंसी में कैफीन की मात्रा ज्यादा ले लेती है ना
तो आपकी संतान जो है गर्भ में ही मरने का उसको खतरा हो जाता है, जिसे आप मिसकैरेज बोलते हैं, या फिर प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाना, यानी कि समय से पहले ही बच्चे का जन्म ले लेना, और वो भी जो है लो बर्थ वेट के साथ, यानी कि उसका वेट जो सामान्य वेट होना चाहिए ना उससे बहुत कम वेट होता है, जो कि खतरनाक होता है बेबी का। अब बेबी का वेट बढ़ेगा ही कैसे, जब आपने जो आप हेल्थी डाइट ले सकती थी उसकी जगह आप चाय पी के काम चला रही हैं, ठीक है। बेबी को कुछ वेट गेन वाली चीजें ही नहीं खिलाई आपने, तो बच्चे का वेट कैसे होएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि चाय जो है प्रेगनेंसी में बेबी के लिए कुछ फायदेमंद नहीं है, बट हाँ कई लेडीज को चाय पीने की आदत होती है। तब जो है आप डॉक्टर से परमिशन लेके पूछ लें कि आप कितनी मात्रा में चाय पी सकती हैं, ठीक है, ताकि आपको और आपके बच्चे को प्रेगनेंसी में कोई खतरा ना हो। और दूसरी तरफ अगर बात करें बच्चे के रंग को लेके, तो डेफिनेटली आप एक हेल्थी डाइट से बच्चे को हेल्थी नरिश्ड स्किन दे सकती हैं, बजाय इसके कि आप चाय पीती रहें और उसको कोई पोषक तत्व ना मिले। जब बच्चे को कोई पोषक तत्व नहीं मिलेगा तो वो आपके गर्भ में खिलेगा कैसे।